आपने राधा वल्लभ जी का दर्शन किया है वृंदावन में? सबने किया है? तो आपने देखा होगा कि अब श्री जी नए मंदिर में विराजमान है। उससे जो प्रथम मंदिर था श्री राधा वल्लभ जी का, वो बिल्कुल मंदिर के निकट है, जिसे पुराना मंदिर कहते हैं, लाल पत्थर का बना है। जब वो मंदिर बन रहा था तो श्री महाप्रभु जी के प्रथम पुत्र गोस्वामी वनचंद्र जी महाराज उस समय आचार्य गद्दी पर विराजमान थे। एक व्यक्ति था, उसका नाम था कल्याण सिंह। वो व्यक्ति नित्य, जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था तो वो व्यक्ति नित्य सेवा करने के लिए आता था, खूब परिश्रम करता था। जितने परिश्रम करने वाले थे, जितने श्रमिक थे, वो सबसे अधिक परिश्रम करता था, बड़ी श्रद्धा से, बड़े आदर से करता था। लेकिन जब मजदूरी बंटती थी शाम को, जब पारिश्रमिक दिया जाता था, तो वो सबसे पीछे खड़ा हो जाता था। कभी उसे कुछ मिलता था और कभी उसे कुछ नहीं भी मिलता था। पर गोसाई जी की दृष्टि उस पर नित्य रहती थी कि भाई ये व्यक्ति सबसे अधिक परिश्रम करता है, लेकिन जब पारिश्रमिक लेने का समय आता है तो सबसे पीछे खड़ा हो जाता है। इसे कभी कुछ मिलता है और कभी नहीं मिलता। वो उसे देखते रहे। वर्षों मंदिर का निर्माण कार्य चला और वो पूरे निर्माण कार्य में ऐसे ही श्रमदान करता रहा, सेवा करता रहा। और जिस दिन निर्माण कार्य पूरा हो गया, श्री जी निज मंदिर में विराजमान हो गए। श्री गोसाई जी ने उसे बुलाया, बोले मैंने तुम्हें वर्षों से देखा है कि तुम सबसे अधिक परिश्रम करते थे, लेकिन जब पारिश्रमिक का समय आता था तो तुम सबसे पीछे खड़े हो जाते थे, ऐसा क्यों? मौन हो गया, कोई उत्तर नहीं दिया। श्री गोस्वामी वंचन जी महाराज ने कहा, पर मैं आप पर प्रसन्न हूं, मांगिए, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मांगिए। प्रभु जो मांगूंगा आप देंगे? वंचन महाप्रभु इतने प्रसन्न थे, बोले आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो कल्याण सिंह जी ने कहा ठीक है, फिर आप मुझे राधा वल्लभ लाल की नित्य श्री अंग सेवा करने का अधिकार प्रसाद स्वरूप दे दीजिए। वो व्यक्ति नहीं जानता कि वो क्या मांग बैठा है, और गोस्वामी जी नहीं जानते कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। सेवा की है उसने, निर्मल मन से सेवा की है उसने। देखा है कि जब देने का समय आता था वो सबसे पहले था, और जब लेने का समय आता था वो सबसे पीछे हो जाता था। देखो, प्रकृति का स्वभाव है कि प्रकृति समय आने पर ही फल देती है। माली सींचे 100 घड़ा, फिर ऋतु आए फल होए। ये समय से पहले फल पाने की वृत्ति ने तो आपको मुझे बीमार किया है, रोगी बनाया है। आज आप और मैं ऐसा फल पाना चाहते हैं जिसकी ऋतु नहीं होती, वो पाकर शरीर को कोई लाभ नहीं होता, उल्टे हानि ही होती। अगर प्रकृति का दिया हुआ प्रसाद आप पाएं तो आप सदा स्वस्थ रहें। तो एक बार तो श्री गोसाई जी विचार में पड़ गए, क्योंकि श्री राधा वल्लभ जी में आज भी अपरस की सेवा की व्यवस्था है। गोस्वामी कुल के अतिरिक्त कोई भी श्री जी का चरण स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन इतने प्रसन्न थे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको श्री जी की श्रीअंग सेवा प्रदान करता हूं। और इतना लाड़ लड़ाया उन्होंने राधा वल्लभ लाल को कि एक बार कुछ लोगों के आक्षेप के कारण उनको श्री जी की सेवा से बाहर कर दिया गया। 2 दिन राधा वल्लभ लाल भूखे रहे। तीसरे दिन श्री गोसाई जी को स्वप्न में देकर कहा कि कल्याण की सेवा के बिना हमें किसी की सेवा प्रिय नहीं लगती। यदि हमारा सुख चाहते हो तो उसे लेकर आओ। ये किसी और युग की घटना नहीं है, ये आपके मेरे इसी कली काल की घटना मैंने आपसे निवेदन की, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो जब आप देने में उत्तम देते हैं और आप लेने में मस्तक झुका लेते हैं, फिर आपको ईश्वर कुछ और नहीं, स्वयं अपने चरणों की सेवा का अधिकार देता है। वंचित नहीं रखता वो आपको, समय आने पर आपको मिलता है, अवश्य मिलता है।